मुझे डॉक्टर अजीज खान को लेना पड़ेगा। एक सेकंड, डॉक्टर अजीज खान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, सत्य प्रकाश मिश्रा इंतजार कर रहे हैं। अजीज खान साहब, क्या आपको लगता है ये पूरा राजनीतिक खेल है या फिर ये खेल तुष्टीकरण का है, अल्पसंख्यकवाद का है? देखिए अमीश भाई, 20 करोड़ मुसलमानों के नाम से 120 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों को किस कदर डराने की कोशिश की जा रही है, कैसे नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कैसे गोल पोस्ट चेंज किया जा रहा है। पिछले 4 दिन से माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जो देश के बहुत बड़े नेता हैं, हमारे देश के अगुवा हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं साहब, मुसलमान, ज्यादा बच्चे पैदा करने, मंगलसूत्र, क्या क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं किया। वो आज अपने मुद्दों से भटक गए, बड़ी बड़ी दावे करते रहे, गारंटी दे रहे थे, मोदी की गारंटी 400 पार। कहां गया 400 पार? सबकी हवा निकल गई, 400 पार खत्म, मोदी की गारंटी खत्म, अब मुसलमान पे चुनाव होगा। अरे भाई, मुद्दों से क्यों भटक रहे हैं आप? इनहेरिटेंट टैक्स की बात कर रहे हैं, अगर इस पे चर्चा कर रहे हैं, जो कि सैम पित्रोदा वो अपना कह रहे हैं, उनका एक निजी बयान है, लेकिन ऑफिशियल बयान को देखें कि जयंत सिन्हा जो इनके वित्त राज्य मंत्री 2017 में उन्होंने ऑफिशियली कहा कि हमारी सरकार 2014 में ही लागू करना चाह रही थी। 2018 में स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने तारीफ की, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। आज एक शख्स एक स्टेटमेंट दे रहा है, देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में चल रहा है, वो अपना उसका निजी बयान है, उसमें इतना चर्चा। आज चर्चा होनी चाहिए कि देश के आर्थिक हालात पे। आप कह रहे साहब मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, क्या मैनिफेस्टो में है? मैनिफेस्टो में है कि अगर जातीय जनगणना कराया जाए, जो आर्थिक सामाजिक तौर पे कमजोर है, उसको सरकार मदद करे। किसी भी लाइन से दोषी नहीं है ये, जिसे कहते हैं ना सैम पित्रोदा जबरदस्ती आप पे तो आके चिपक गए हैं, मतलब आपका तो कोई लेना देना नहीं है सैम पित्रोदा के साथ। अरे सर सुन तो लेना देना है, अच्छा, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आदमी निजी राय रख सकता है, लेकिन वो निजी राय कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का वो मैनिफेस्टो नहीं है, वो विचारधारा नहीं हो सकती है। क्या कहता लोग कहते हैं इनके भी तमाम नेता। कब जारी हुआ सर? इंडिया का मैनिफेस्टो कब जारी हुआ था सर? 10 सेकंड सर, प्लीज 10 सेकंड बताइए, 10 सेकंड या 20 सेकंड में बताइए। सर सुन तो लें आप सर एक बात समझे, इंडिया का मैनिफेस्टो कब आया था? पहले लल्लू सिंह, अरुण गोविल, अनंत हेगड़े, ज्योति वर्धा ने कहा साहब कि हम संविधान बदल देंगे। क्या इनका ऑफिशियल स्टैंड है ये? उनका अपना, अब ये कहेंगे निजी बयान है। अब सवाल इस बात का है कि जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो ये अपने नेताओं के, ठीक है, मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूं, लेकिन इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो कब आया? ठीक है, इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो कब आया? आपने बोला ये इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो में भी नहीं है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी नहीं है। इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो कब रिलीज किया था? आपने तारीख बताइए, या कब करने वाले हैं? अरे सुनिए ना मेरी बात, सुन रहा हूं मैं। अब मैं 1 मिनट, ये बताइए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उस कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुसलमान कहां आया? उसमें आप दिखाइए, अपने चैनल पे चलाइए कि मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, मुसलमानों में सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर, कहां आया? जरा दिखाइए, लाइन में चलाइए। जिस तरह नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, दुखद है। ये नैरेटिव सेट हो रहा है, एनडीए नैरेटिव सेट कर रहा है, इस तरीके का सत्य प्रकाश मिश्रा, वाकई में दुखद है। 400 मुसलमान के अलावा, ठीक है, अजीज भाई, डॉक्टर अजीज खान पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप, ओके। अमीश देवगन जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देश में पहली बार अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यकवाद को जन्म दे रहा है। कैसे? उसने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है अपने मैनिफेस्टो में। उसने कहा है कि बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। तो यह कहकर कांग्रेस इस देश में दहशत की राजनीति किसके साथ करना चाह रही है और किसको अल्पसंख्यक वो बताते आ रही है इतिहास में, यह सबको पता है। कांग्रेस एक खास वर्ग को ही इस देश में अल्पसंख्यक मानती है, यह बात सब जानते हैं। एक खास वर्ग पर ही कहती है कि इसी का संपत्ति का अधिकार है। एनडीए को उस वर्ग से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस पर यकीन है एनडीए का। एनडीए देश में हाशिए पे पड़े, अभी सुधांशु जी ने कहा कि कितने करोड़ लोगों को किन किन योजनाओं में लाभ मिला और 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से वापस नहीं गए। ये वो कांग्रेस थी जो 10 रुपए में कहती थी खाना मिल जाता है देश में, यूपीए की सरकार थी, उनको भी गरीब नहीं बताती थी ये। और आज गरीबों की चिंता और संपत्ति गाढ़ी कमाई लूटकर, मतलब कांग्रेस आखिर क्या डराना चाहती इस देश में?
कौन सा आर्थिक सर्वे कराना चाहती है और किसकी संपत्ति हड़पना चाहती है। कांग्रेस लड़ किससे रही है, इस बात को भी देखना होगा। कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के क्षेत्रीय पार्टियों से ही लड़ रही है। वेस्ट बंगाल से लेकर के केरल तक में कांग्रेस के खिलाफ वहां के नेता क्या टिप्पणी कर रहे हैं। एक पीवी अनवर यहां बैठे ना, लेफ्ट के नेता, यहां तो कांग्रेस को बचा रहे हैं, और जैसे वायनाड पहुंचिएगा केरल में, लेफ्ट के नेता कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के डीएनए का जांच करने की मांग कर चुके हैं। एमएम हसन ने क्या बयान दिया है कांग्रेस के वहां नेता ने, यह सबको पता है। तो वास्तविक में राहुल गांधी अपनी जमीन को बचाने के लिए अपने ही इंडिया ब्लॉक के कुछ घटक दल से, समाजवादी पार्टी से, टीएमसी से, लेफ्ट के नेताओं से भिड़ रहे हैं कि वायनाड जीती जा सके। दिक्कत क्या है, वो वायनाड हार सकते हैं। 40 सीट से नीचे कांग्रेस जा सकती है, 3 दर्जन सीटों पर सिमट सकती है। क्यों? क्योंकि आपने पिछले 10 सालों में 2004 से 14 तक इस देश के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी के साथ अन्याय किया है, उनको हक नहीं दिया। आज मनरेगा पे बात आ रही है। आप समझिए 55 साल जिसकी शासन व्यवस्था रही हो इस देश में, उस देश का मजदूर मनरेगा पे जिंदा रहने के लिए किसने विवश किया? आधी रोटी खा करके इस देश में सोने के लिए किसने विवश किया? आज उसकी संपत्ति छीनना चाहते हैं आप। गाढ़ी कमाई लूटने का अधिकार ये एनडीए नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। रही बात आर्थिक सर्वेक्षण की, एनडीए ने सर्वेक्षण किया, उसको पता था, तभी जाके 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, तभी 80 करोड़ को राशन देने की व्यवस्था की, तभी 45 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया। आप रोजगार पे भी पिछड़े हैं। तो क्या जॉर्ज कुरियन, ओके, आई हैव जॉर्ज कुरियन विद ये नहीं करना। एक पॉइंट और है जी क्विकली, ये ओवरसीज, ये बोल रहे ना व्यक्तिगत है, ये ओवरसीज, कांग्रेस का एक ओवरसीज प्रकोष्ठ है, उसका एक व्यक्ति कह रहा है कि उनके चेयरमैन है वो। हाँ, चेयरमैन है, इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए, उनकी राय है। ये बहुत अच्छा बयान उन्होंने दिया है। क्यों? ये ओवरसीज वाले लोग कांग्रेस की बची खुची सीट को सीज करा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं, आपने कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतारा। सैम पित्रोदा कांग्रेस की सोच है, उससे इनकार कोई नहीं कर सकता कांग्रेस में। ठीक है, ओके, इंदिरा गांधी के सलाहकार रहे, राजीव गांधी के सलाहकार रहे और मनमोहन सिंह के खास सलाहकार रहे वो। इसलिए ये कहना कांग्रेस झटके दे रही है कि उनके निजी विचार है, ऐसा नहीं है। बची खुची सीटों पे वो कांग्रेस का वोट बैंक सीज करा देगी। जॉर्ज कुरियन, तो क्या 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहा है उस पर भी पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? जो 80 करोड़ गरीबों को नरेंद्र मोदी राशन दे रहे हैं। अमित जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं स्पष्ट कर दूं, और मैं सुधांशु जी का बहुत आदर करता हूं, बहुत सम्मान है उनका। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस ने कहीं भी अपने घोषणा पत्र में ये कहीं भी नहीं कहा है कि हम जो है विरासत कर को लागू